मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 4 तरीके बताए गए हैं, डबलिंग एंड हाविंग, सिंपल मेथड और फिर एक नियरेस्ट मल्टीपल। तो नियरेस्ट मल्टीपल की हेल्प से ही ये बॉक्स वाला मल्टीप्लिकेशन भी सोल्व किया जाता है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। अगर हमें 53 को 37 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली रो में पहला नंबर लिख लेंगे 53, लेकिन 53 को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 53 को हम क्या करेंगे, 50 + 3, इसका मतलब 53 ही होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50 और 3, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे और ऊपर वाली लाइन में हमने 50 + 3 लिख दिया 53, और अब ये रह गया 37। तो 37 को हम ब्रेक कर देंगे 30 + 7, 37। तो 37 को हम 30 + 7 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 और 7, ठीक है। अब ये 30 जो है ये राइट साइड में जाएगा, तो जब राइट साइड में पहली जंप मारेगा तो इसके ऊपर 50 है, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 = 15, ठीक है। एक इसका 0, एक इसका 0, तो 5 3 = 15 आएगा, ठीक है। और एक 0 इसका, एक 0 इसका, इनके पीछे आ जाएंगे। 0 का लॉजिक बताया था, जब भी 0 होता है तो कैसे मल्टीप्लाई में वो हेल्प करता है। फिर ये 30 राइट साइड में और आगे जाएगा, तो 3 3 = 9, और 30 का ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 90। अब हम 7 को लेंगे, 30 को हमने ले लिया, अब हम 7 को लेंगे। तो 7 जब पहले बॉक्स में जब मारेगा तो ऊपर क्या है, ऊपर है 50, तो 7 5 = 35, है ना। तो 35 लिख देंगे और ये 50 का 0 इसके पीछे आ जाएगा। अच्छा, फिर 7 जब अगले बॉक्स में जाएगा तो फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 = 21, ठीक है। अब हम इनको प्लस कर देंगे, तो 1500 और 300 कितना होता है, 1800, और 50 कितना होता है, 50, तो 1850, या इसको हम बोल सकते हैं 1850। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 9 और 2 11, ठीक है, यानी कि 110 और 1 11। अगर हम इनको प्लस करेंगे, या करके भी देख लेते हैं, 0 और 1 1, और 9 + 2 11, तो ये 111 हो गया। अब इनको प्लस कर देंगे, तो 1850 में 100 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1950, और उसमें 11 जोड़ेंगे तो 60 61, तो 1961, यानी कि 1061। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बुक्स वाले में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो, वैसे डिटेल में आपको समझा दिया गया था, पर एक बार आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हो।